अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची कोड़ा प्लेटर की रेसिपी शेयर करूंगी। पकौड़ों को बहुत देर तक कैसे क्रंची रखा जा सकता है ये शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत और बजट फ्रेंडली प्लेटर तैयार करके आप अपनी फैमिली को इम्प्रेस कर सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए हैं और उन्हें छीलने के बाद धो लिया था और फिर इसे जूलियन कट कर लिया था। आपने इसे कटिंग के बाद धोना नहीं है, बल्कि पहले ही धो लेना है। अगर हम बाद में धोएंगे तो आलू पानी छोड़ते हैं, तो इससे पकौड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें कट करके शामिल करेंगे। आप इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। यहाँ पे पहले मैं हाफ कप बेसन शामिल करूँगी। अगर मुझे बेसन कम लगा तो मज़ीद बेसन शामिल कर देंगे। तो बेसन को छान के इस्तेमाल करना है। मैंने बेसन को पहले ही छान लिया था। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू में अगर मसाले डाले जाएँ तो वो पानी छोड़ते हैं, इसलिए आपने पानी बहुत कम डालते हुए इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पे बेसन कम लग रहा था, इसलिए मैं मज़ीद इसमें हाफ कप बेसन शामिल करूँगी। पहले बेसन को मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे कि कितना पानी जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए हम बेसन को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है, इसमें मज़ीद बेसन नहीं डालेंगे। अगर मज़ीद बेसन डालेंगे तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इतना ही बेसन डालेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। बैंगन को अच्छे से धोने के बाद कट कर लेंगे। हाफ कट करने के बाद इसको 3 स्लाइसिस में कट कर लेंगे, यानी कि 6 स्लाइसिस बैंगन के बना लेंगे और इसे नमक वाले पानी में डिप करके रख देंगे ताकि बैंगन काले ना हो। अब बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अगर 1 कप बेसन में 1 टीस्पून के हिसाब से नमक मिर्च ऐड की जाए तो आपका परफेक्ट बैटर तैयार होगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च। अगर बेसन 2 कप होगा तो उसमें 2 टीस्पून के हिसाब से मसाले ऐड करते जाएं। आपके मसाले कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि परफेक्ट पकौड़े का मसाला रेडी होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक सा मिक्सचर तैयार करके इसको साइड पर रखते हैं और जो आलू के पकौड़े हमने तैयार किए थे वो ऑयल में डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि पकौड़े डालते ही कलर ले लें, और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए कि कढ़ाई में चिपक जाएं। यानी कि इतना ऑयल गर्म होना चाहिए कि आप पकौड़े डालें तो वो ऊपर आ जाएं। सेकंड टिप जिससे पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त बनेगा वो ये है कि आपने पकौड़े डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट पकने देना है। 4 से 5 मिनट बाद आपने इनको हिलाना है और इसकी साइड पलटनी है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और कच्चे ना रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े देर तक क्रिस्पी रहें तो आप इन 2 टिप्स को आजमा के देखें। आपके बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनकर तैयार होंगे। नेक्स्ट पकौड़े की तरफ चलते हैं। बैंगन के लिए जो हमने बैटर तैयार करके रखा था उसमें अच्छे से डिप करते हुए बैंगन को कवर कर लेंगे और उसके बाद इसे गर्म ऑयल में डाल देंगे। इन पकौड़ों को भी 3 से 4 मिनट ऑयल में पकने देंगे। जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह इस पर भी कलर ले आएंगे। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे इनका कलर चेंज हो चुका है, बस इसे निकाल लेंगे और प्याज के पकौड़े बनाते हैं। एक प्याज लेके इसे गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो फुल इसी के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं और अलग अलग रिंग्स की सूरत में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसी तरह हम इसको ऑयल में डिप करके 4 से 5 मिनट पकने देंगे। अगर आप अपने तमाम पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे तो एक तो ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे। प्याज और बैंगन फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बैटर बच गया है, तो मैं इसमें थोड़ी सी पालक ऐड करूँगी। आप इस बैटर में सिर्फ पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके शामिल करेंगे। एक छोटा सा प्याज कट करके शामिल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। आप सिर्फ पालक के पकौड़े भी बनाएं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स पकौड़े का बैटर रेडी है, बस इसे आप फ्राई करेंगे। इन पकौड़ों को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बस इसी तरह फ्राई कर लेंगे और 4 से 5 मिनट बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। 4 से 5 मिनट बाद इनकी साइड पर देंगे। इन्हीं तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।